हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ करियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में क्या किए थे, 7K के 3 नंबर 4 नंबर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, 5 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, 7K में बार बार आपको बोलता हूँ, आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप 2-3 बार ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करने के बाद आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलो देरी ना करके 5 नंबर आई क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इधर दिया गया y इक्वल टू 1/ln x रूट x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल सा डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, कौन सी मेथड में नहीं, ठीक है, हम सिंपल सा डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, y इक्वल सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx आएगा इज इक्वल टू, इसको ये टोटल को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, ये टोटल को मैं मान लेता हूँ x। 1/x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। मैं लिख देता हूँ -1/, ठीक है, एक और स्टेप में लिखता हूँ d/dx ऑफ 1/ln x रूट x प्लस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, 1/x का डेरिवेटिव क्या है, -1/x स्क्वायर है। ये मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x। ठीक है, 1/x है, डेरिवेटिव क्या होता है मेरा -1/x स्क्वायर। देन मैं लिख देता हूँ इधर -1/x स्क्वायर मतलब ln x प्लस रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू, फिर मैं जिसको x मानता हूँ फिर इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा। किसको मैं मान लिया हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लिया हूँ x, इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा तो लिखूंगा क्या, ln x इंटू रूट x प्लस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/ln x प्लस x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब ये ln है तो 2 पीछे आ जाएगा, 2ln में लिख देता हूँ इधर। देन d/dx ऑफ ln फंक्शन आ गया। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x। ठीक है, d/dx ऑफ ln x है तो ln x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x है। 1/x के बदले भी मैं ये लिख सकता हूँ इनटू, क्या लिखूंगा, 1/x इंटू रूट x प्लस 1। फिर मैं इसको अगर मान लिया हूँ x, फिर इसका डेरिवेटिव एक और मान निकालूंगा d/dx ऑफ रूट x इंटू रूट x प्लस 1। ठीक है, हो गया, दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इसको एक ही तरीके से लिख देता हूँ 1/2ln x इंटू रूट x प्लस 1 इंटू x इंटू रूट x प्लस 1। ठीक है, इंटू, इधर मैं क्या करूंगा, इधर दो फंक्शन है, एक से रूट x प्लस 1 है। ठीक है, देन मैं इधर क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल में पुट करता हूँ। प्रोडक्ट रूल में मेरे को मालूम है, पहला डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट, देन होल इंटू में लिखूंगा क्या, x का डेरिवेटिव 1 आएगा इंटू रूट x प्लस 1 प्लस x के बदले x रखता हूँ रूट x प्लस 1। मैंने आपको बताया था रूट x की डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। देन मैं इधर लिख देता हूँ 1/2 रूट x के जगह x प्लस 1 इंटू d/dx ऑफ किसका, x प्लस 1 का एक और बार। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या निकल गया, 1/2ln x इंटू रूट x प्लस 1 इंटू x इंटू रूट x प्लस 1। ठीक है, इधर रूट x प्लस 1 प्लस x का 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये जो है मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 रूट x प्लस 1। ये आपका आंसर निकल गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें से ही छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया। ठीक है, मेरा डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहीं पर भी आप छोड़ दोगे तो आपको मार्क मिल ही जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नोट कर दीजिए 5 नंबर, देन हम 6 नंबर से जाएंगे। देखो बच्चों, इधर आपको दिया गया y इक्वल टू ln x बाई e टू द पावर x sin x। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फंक्शन है, कौन सा मैं रूल यूज करूंगा, डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल का आपको तो मालूम है, नीचे का स्क्वायर इंटू
नीचे का स्क्वायर में पहले लिखूंगा, ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर का डेरिवेटिव इंटू नीचे माइनस नीचे का डेरिवेटिव इंटू ऊपर। ठीक है, ये आपको तो मालूम होगा। देन मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ। आपका दिया गया dy का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है dy बाई dx है, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x sin x ln x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मेरे को निकालना है। दैट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालता हूँ, नीचे का स्क्वायर में पहले ले जाता हूँ e टू द पावर x इंटू साइन x का होल स्क्वायर। आपको मालूम है डिवीजन रूल में यूज करता हूँ। देन मैं क्या करूंगा, dy बाई dx ऑफ किसका, ln x का इंटू नीचे जो है इसका कांस्टेंट रहेगा sin x माइनस dy बाई dx ऑफ किसका, e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू ln x। ठीक है, हो गया। मेरे को और क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए और इसका डेरिवेटिव। ये दोनों का डेरिवेटिव अगर मैं निकाल दिया तो मेरा आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, नीचे जो है मैं नीचे रखता हूँ e टू द पावर x साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx ऑफ ln x, dy बाई dx ऑफ ln x का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई x होगा। ठीक है, इंटू e टू द पावर x साइन x माइनस इधर मैं क्या करूंगा, दोनों फंक्शन है dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x, ये दोनों फंक्शन है। देन मैं इधर क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल में क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। ठीक है, माइनस लिखूंगा, ब्रैकेट दूंगा, तो dy बाई dx ऑफ किसका लिखूंगा, dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस dy बाई dx ऑफ साइन x इंटू e टू द पावर x इंटू होल ln x। ठीक है, हो गया। इसका डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया। दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इसको ऊपर ले जाता हूँ e टू द पावर x साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस, ठीक है, dy बाई dx ऑफ ex का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, e टू द पावर x ही होगा इंटू साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, cos x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, इंटू ln x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x साइन x का होल स्क्वायर। चाहो तो आप ये एंड कर सकते हो क्योंकि मेरा डेरिवेटिव सब निकल गया। ठीक है, मेरा डेरिवेटिव सब इधर मेरा क्या होगा, डी बाई डी एक्स सब में उठ गया होगा। ठीक है, सब निकल गया होगा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके और थोड़ा, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करके और थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो। इसमें से आप लिखोगे तो कुछ नहीं, मार्क नहीं हटेगा। ठीक है, इसमें से ही आपको मार्क मिल ही जाएगा। ठीक है, नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, ये भी बहुत आसान चीज है। सोल्यूशन में मैं जाता हूं तो मेरा क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स। अब किसका लिखूंगा, e टू द पावर x इंटू tan x माइनस cot x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इधर प्रोडक्ट रूल यूज करता हूँ। dy बाई डी एक्स पहले लिखता हूँ e टू द पावर x इंटू tan x माइनस cot x, आपका प्रोडक्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका tan x माइनस cot x इंटू e टू द पावर x, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू अंदर बचेगा tan x माइनस cot x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस cot x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा, sec स्क्वायर x माइनस cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटू e टू द पावर x। दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो e टू द पावर x, अगर मैं दोनों में से कॉमन लाता हूं तो बचेगा क्या, tan x माइनस cot x प्लस sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, देन इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आपका डेरिवेटिव खत्म हो गया तो मेरा आंसर निकल गया। अगर आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके प्रूव करेंगे। ठीक है, इधर तो आपको प्रूव करने के लिए ही नहीं दिया है, तो
मेरा डेरिवेटिव निकल जाएगा तो मेरा आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए, देन आई क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, इधर भी दिया गया y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x x tan x। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, जरा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू, तो मेरा क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये x मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो मेरा आ जाएगा x√x प्लस इधर x/√x। ठीक है, इंटू tan x दैट यूटिलाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर √x एलसीएम में ले जाता हूँ तो मैं इधर लिखूंगा क्या, √x x इंटू एक्स x² हो जाएगा, प्लस इधर क्या होगा, x ही आएगा। ठीक है, इंटू tan x। ठीक है, अच्छा, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट में लिखा देता हूँ जरा, y इज इक्वल टू x√x है, प्लस इधर में x√x x का पावर 1 होता है, √x का पावर 1/2 होता है, प्लस इधर अगर हट जाएगा तो x का पावर हाफ ही बचेगा, क्योंकि x है √x है तो कैंसिल कर देता हूँ, तो √x ही बचेगा, √x का मतलब x टू द पावर हाफ। ठीक है, इंटू tan x। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2 प्लस x का हाफ इंटू tan x। आप इसमें से प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dy/dx मेरा क्या आएगा, दोनों क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो dy/dx ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर हाफ इंटू tan x सेकंड रहेगा, प्लस dy/dx ऑफ tan x इंटू ये जो है इसको रख देता हूँ, प्लस x टू द पावर हाफ। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dy/dx मेरा आंसर क्या निकलेगा, dy/dx ऑफ x टू द पावर 3/2। ठीक है, तो 3/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3/2 इंटू x टू द पावर 3/2 माइनस 1 प्लस x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ इंटू x टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू tan x, प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec² है, इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर हाफ। हो गया, देन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो मेरा लास्टली मेरा dy/dx निकल जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू 3/2 में 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 2 एलसीएम 3 माइनस 1/2 बचेगा, प्लस हाफ इधर मैं क्या करता हूँ, तो 2 लेकर तो बचेगा क्या, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, माइनस कर देता हूँ पावर को, इंटू tan x प्लस x² इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर हाफ। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर निकल गया। आई होप समझ गए होंगे, इजी चीज है। ठीक है, इसको मैं क्या किया, थोड़ा सॉल्व कर दिया, x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, देन मेरा डेरिवेटिव निकल गया। हो गया, आई होप समझ गए होंगे, नोट करते हैं, देन बी क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, इधर आपको दिया गया है y इक्वल टू cos 3x माइनस cos x डिवाइड बाय cos 5x माइनस cos 3x। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, इसको जरा सॉल्व कर देता हूँ। y इक्वल टू मैं लिखता हूँ cos c माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2। ठीक है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे भी वो फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। हो गया, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन 4x बाई 2 मतलब 2x इंटू साइन 3x माइनस x 2x, 2 कैंसिल हो जाए तो साइन x, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, साइन 6x बाई 2, साइन क्या आ जाएगा, साइन सॉरी 8x बाई 2 क्या आ जाएगा, 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x का वैल्यू क्या है, 2x साइन x। ठीक है, इधर भी आपका साइन x कैंसिल हो गया, तो मैं क्या करता हूँ और भी सॉल्व कर सकता हूँ, साइन 2x ऊपर है,
डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन 4x, ठीक है। साइन 4x का फॉर्मूला क्या आएगा मेरा 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। ये साइन 2x ये साइन 2x मैं हटा देता हूँ, तो बचेगा क्या 1/2 cos 2x, दैट इज इक्वल टू 1/cos 2x का वैल्यू क्या आएगा मेरा 1/2 cos 2x, अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा sec 2x, ठीक है। ये आपका आ गया sec 2x, sec 2x हो गया। y इज इक्वल टू फाइनली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके मेरा निकल के आंसर क्या निकला 1/2 sec 2x। देन मैं क्या करता हूँ दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ हाफ sec 2। देखो d by dx ऑफ 1 by sec 2x 1/2, तो अगर मैं कैंसल निकाल देता हूँ तो d by dx से बचेगा क्या sec 2x, ठीक है sec 2x है। दैट इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल टू क्या है 1/2 है sec 2x, मैं इसको मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू sec x इंटू tan x। फिर मैं क्या करता हूँ x के बदले में जिसको लिया हूँ फिर इसका डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा 2x का डेरिवेटिव, दैट इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल टू आंसर मेरा क्या निकला 1/2 इंटू sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरा आंसर क्या बचा sec 2x इंटू tan 2x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, आप नोट कर दीजिए, देन हम BI क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा इधर क्या दिया गया तीनों फंक्शन दिया गया, अगर दो फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं पहला का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट, ये फॉर्मूले यूज हम कर सकते हैं। इधर तो तीनों फंक्शन, ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन, ठीक है। देन हम क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे डेरिवेटिव निकालता हूँ, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, ठीक है। dy बाई दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से तीनों फंक्शन है, ठीक है। तीनों फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, मैं क्या करता हूँ ये मेरा फर्स्ट है, देन ये मेरा सेकंड है, देन ये मेरा थर्ड फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेता हूँ dy बाई dx ऑफ किसका पहला का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू ये दोनों फंक्शन जो है कांस्टेंट रहेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लेता हूँ सेकंड का डेरिवेटिव ये पावर ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। और ये फर्स्ट और थर्ड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स, प्लस फिर मैं क्या करता हूँ आखिर में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका थर्ड का लेता हूँ कोसेक एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखिएगा, अगर चारों फंक्शन है तो वही इसी तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ फोर्थ फंक्शन लेंगे, फिर तीनों फंक्शन क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे तरीके से हम जितने भी फंक्शन दिया गया है हम उसी फंक्शन को यूज करके यही फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ये तो आपका आसान चीज आ गया, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कोसेक एक्स, प्लस इधर क्या है ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स, प्लस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स हो गया। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, और थोड़ा मैं क्या करता हूँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ई टू द पावर कोसेक एक्स ई टू द पावर कोसेक एक्स ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स सभी में है, तो मैं क्या करता हूँ बाहर निकल देता हूँ, ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स कॉमन ले जाता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स तो एक्स स्क्वायर, तो इधर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर टैन एक्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप समझ गए होंगे, बहुत आसान चीज है, नोट कर दीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे।
देखो बेटा, इधर आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस वन एल एन एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस टू है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, डिवीजन है, डिवाइडेड है, तब हम क्या करेंगे, डिवीजन रूल यूज करेंगे। ठीक है, डिवीजन यूज तो रूल्स को आपको पता है। देन सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो डी बाई डी एक्स इजिकल टू क्या आएगा, क्या आएगा, नीचे का स्क्वायर आएगा रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एल एन एक्स, ऊपर का डेरिवेटिव इंटू नीचे रूट एक्स प्लस टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे का डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस टू इंटू, ठीक है, इंटू ऊपर जो है लिख देता हूँ एल एन एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, हो गया, दैट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इधर भी डेरिवेटिव ऑफ ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, हम इधर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा, एक्स प्लस वन इंटू एल एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इंटू एक्स प्लस वन। हो गया, प्रोडक्ट रूल में यूज कर लिया इधर। ठीक है, इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू, सॉरी, ठीक है, इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू माइनस इधर क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक रूट एक्स का। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस टू का, मैंने इसको मान लेता हूँ एक्स, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव, लेट ये वाला पार्ट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स होगा। देन मैं लिख सकता हूँ इधर वन बाई टू, एक्स के बदले क्या लिखूंगा, रूट एक्स प्लस टू, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका, जिसको मैं मान लिया हूँ एक्स मान लिया हूँ, किसको मैं मानता हूँ एक्स ना, एक्स प्लस टू को, इंटू एल एन एक्स इंटू एक्स प्लस वन जो है इधर रहेगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, मतलब वही एक्स प्लस टू ही आ जाएगा। ठीक है, रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन हम क्या करेंगे, इसका सब डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन है, वन का डेरिवेटिव जीरो है, देन मैं इधर लिख सकता हूँ वन इंटू एल एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव हो गया रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव वन है, टू का डेरिवेटिव जीरो है, देन वन लिख सकता हूँ इधर। देन हम क्या करता हूँ, एल एन वन इंटू एल एन एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ये आपका हो गया, खत्म हो गया, डेरिवेटिव तो सबका निकल गया होगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, मैं एलसीएम ले जाता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले जाता हूँ, तो ऊपर बचेगा एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू माइनस, ठीक है, एलसीएम में ले जाता हूँ किधर, क्या, टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इधर लिया हूँ टू रूट ओवर एक्स प्लस टू, मतलब एलसीएम लिया हूँ इन दोनों में, तो नीचे बचेगा एक्स प्लस वन, तो एलसीएम लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रूट ओवर रूट जाएगा। ठीक है, टू इंटू इधर में लिख देता हूँ, टू इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, देन इधर क्या होगा, तो जो है वही रहेगा, एल एन एक्स प्लस वन रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, ये वाला पार्ट को आप नीचे ला सकते हो, देन ऊपर क्या बचा, एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये वाला पार्ट नीचे आ गया तो क्या लिखूंगा, टू इंटू एक्स प्लस वन का थ्री बाई टू, क्योंकि इसका पावर वन है, इसका पावर वन बाई टू है, तो ऐड करूंगा तो थ्री बाई टू ही आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आप क्या करोगे, इधर भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये वाला स्टेप में भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको पूछा गया है सिर्फ डेरिवेटिव मेरा आंसर निकल गया। आप इधर भी छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा सॉल्व करके ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 20 सेकंड है क्वेश्चन, नोट कर दीजिए, हम भी थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे।
देखो बच्चों, इधर आपको दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन का होल लाइन सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट को आप दोनों फंक्शन है, ये एक फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, देन ये मेरा सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, टी बाई डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स क्यू माइनस वन का होल लाइन, ठीक है, इंटू सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट रख सकते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा, सेकेंड फंक्शन सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लिखूंगा क्या, एक्स क्यू माइनस वन का होल लाइन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, किसको, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं x मान लूंगा तो ये मेरा x टू द पावर 9 फॉर्मूला है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 9 इंटू एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, एक्स क्यू माइनस वन, 9 माइनस वन, ठीक है, एक्सन फॉर्मूला, इंटू डी बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, फिर x जिसको मैं मान लिया हूँ, किसको मैं मान लेता हूँ, एक्स क्यू माइनस वन को मैं मान लिया था x, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझना पड़ेगा, इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये इधर स्क्वायर लेकर नहीं निकल के होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, एक्सन फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये वाला टोटल वाला पार्ट को मैं मतलब मान लेता हूँ x। देन मैं क्या करता हूँ, एक्सन फॉर्मूला क्या आएगा, पहला n इंटू एक्स टू द पावर, एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, सेक, ठीक है, सेक एक्स का 2 माइनस वन, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, जिसको मैं मान लिया हूँ x, किसको मैं मान लेता हूँ, सेक एक्स का, इंटू एक्स क्यू माइनस वन का होल लाइन, हो गया। दैट इज इक्वल टू, इधर क्या मेरा आंसर, 9 इंटू एक्स क्यू माइनस वन का 8 इंटू इधर डेरिवेटिव एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, ठीक है, इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस इधर क्या है 2 माइनस वन है तो 1 ही हो जाएगा, सेक एक्स लिख देता हूँ, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस वन का होल लाइन। शायद आपका डेरिवेटिव सब हो गया, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यू माइनस वन का 8 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस इधर भी क्या होगा, 2 सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस वन का होल लाइन, हो गया। आई होप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। आपका 5 नंबर का वी थर्ड आई क्वेश्चन खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में IX से शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।